यादव जी लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं विकल्प तो चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके अगेंस्ट में जो राजपूत ब्राह्मण मुजफ्फर अपर कास्ट के लोग हैं, कुछ और से बात कर। इंडिया महागठबंधन इतना मेहनत करके पार्टी बनाया है, पूरे हिंदुस्तान में इतना मेहनत करके पार्टी बनाने वाला कौन आदमी है, कौन पार्टी है जो पूरे सीट पर लड़ने के लिए तैयार है? किसके पास इस तरह से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आपको बता दें कि बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर जी इन दिनों निकले हुए हैं और कल उनका आगमन सिवान में हुआ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं के सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि दरौदा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल प्रशांत किशोर जी से हमने बात करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने इनकी तारीफ की, कहीं ना कहीं लोगों में यह खूब चर्चा हो रही है कि इस बार के सिंह जी को लगभग टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और दरौदा विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी हम बात करेंगे, विकास के लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं। आइए स्वयं से बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रशांत किशोर जी आए हुए थे आपके क्षेत्र में सर, किस तरह की मुलाकात रही, क्या क्या बातें हुई? देखिए, पहले तो आप बोल रहे हैं कि मैं प्रत्याशी हूँ जी। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं के सिंह को टिकट दिया हूँ या प्रत्याशी हैं। ये जरूर बोलते हैं कि हमारे पुराने भाई हैं, पुराने समय से काफ़ी पहले समय से जुड़े हुए हैं। ये सब ठीक बात है, उन लोगों के साथ हमने पटना दिल्ली सब जगह गया हुआ, लेकिन टिकट का ये नहीं कि टिकट हमको मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, कोई भाई को मिलेगा, मदद करने के लिए हम तैयार है। प्रशांत के हाथ मजबूत करने के लिए, बिहार सुधार के लिए जितना वो परिश्रम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, 2 साल से पैदल चल रहे हैं, उस सारे लोग बिहार की जनता, जो गरीब जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम उनके कंधे में कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपका लोकप्रियता बता रहा है, जैसे खुद उन्होंने आपका नाम लेकर के सभा को संबोधित करते हुए एक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ना ठीक है, अब आपको जानने वाला लोग हैं तो आपको बोलेंगे नहीं, उस सबको बोलते हैं, हमको कोई नई बात नहीं है। जो भी उनके साथ लोग हैं, जितने भी अंदर में लोग हैं या जिला में लोग हैं, सबको नाम से जानते हैं, महीने में जानते हैं। एक बात है, चूंकि हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हम दिल्ली पटना और सब उनके पास गए, उनके घर पे गए हुए हैं। जब वो शुरू में घूम रहे थे गाँव में, तब सबसे पहले मेरे यहाँ आए थे, फिर हम उस समय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और बिहार के देवतुल्य जनता के लिए जितना उन्होंने मेहनत किया, चूँकि उनके पास मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ विधि व्यवस्था नहीं, सब कुछ होने के बाद गरीब जनता के लिए काम करने के लिए आ गया है। अच्छा, देखा ये भी जा रहा है कि जिस प्रकार से आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और प्रशांत जी भी मेहनत कर रहे हैं, और लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों के ये सवाल भी हैं, और आप लोग का एक मुद्दा ही बना हुआ है कि पलायन को लेकर के, कि जो लोग बिहार से बाहर पलायन करते हैं उसको लेकर के, तो ये सब गांव वगैरह में ये सब समझा पाना आप लोग के लिए कितना कुछ चेतावनी का ये विषय हो सकता है सर? देखिए, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सोच है प्रशांत जी का, वो एकदम भिन्न है। लालू जी और नीतीश जी को लोग देख लिए हैं, एक बार उन प्रशांत जी को लोग देखें और देखिए, काबिलियत तो है उनके पास, पढ़े लिखे इंसान हैं, नए सोच के साथ आए हैं, डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, रोजगार का बात कर रहे हैं, 2000 पेंशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ न कुछ सोचे हैं, ऐसा तो जाके बाद में ये सब बोल देंगे, बाद में तो पब्लिक जूता से मारेगी ना। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सोच के साथ आए हैं, सब सोच समझ के बोल रहे हैं। हम सबका आप लोगों को सबको समझाया जाता है कैसे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, कैसे हमको रोजगार देना है, वो सब हम लाएंगे। आपको उसमें एनालिसिस करना है कि ये काम तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सब कुछ विधि व्यवस्था बनाया जाएगा। प्रशांत जी किसके लिए 2 साल से पैदल चल रहे हैं? उनको खाने का नहीं है कि उनके पास कुछ कमजोरी है, बिहार को सुधारने के लिए चले हैं। सब लोग मिलके कंधे में कंधे मिला करके प्रशांत का सहयोग देने का काम करिए। बिहार जो अपना राज्य सबसे पिछड़ा है, इसको आगे बढ़ाने में आप लोगों का भी अहम भूमिका है, और इसको पुश करके आगे बढ़ाइए। क्योंकि बिहार आगे बढ़ेगा तो आपका चैनल आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे। गरीब जो पिछले वर्ग में, पिछले खंडे में छूट गया, हमको खींच के आगे लेके आना है, गरीबी से ऊपर उठाना है। शिक्षा की बात है,
मुद्दा तो कई है। अच्छा, एक समय था कि प्रशांत किशोर जी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते थे, अब देखा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बिहार में आए हुए हैं, लगभग कई सालों से पद यात्रा पे थे, लेकिन अभी फिलहाल बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं सर। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है, जिस प्रकार से एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। अरे छोड़िए ना उस बात को, इंडिया महागठबंधन इतना मेहनत करके पार्टी बनाया है, पूरे हिंदुस्तान में इतना मेहनत करके पार्टी बनाने वाला कौन आदमी है, कौन पार्टी है जो पूरे सीट पर लड़ने के लिए तैयार है, किसके पास इस तरह का विधि व्यवस्था है? आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आप सोचिएगा कि प्रशांत जी चूंकि इतना मेहनत करके बिहार को जितना, बिहार में सब सीट पे लड़ा देना ये छोटी बात है। लालू जी भी ऐसी सीट पे लड़ा रहे हैं, सब लोग ये करके लड़ा रहे हैं, पूरे बिहार में चर्चा कर देना, घर घर वीडियो चलवा देना, घर घर मैसेज पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी बात है ना, छोटी बात तो है नहीं। इतना कम समय में जिस प्रकार से आपने ये बताया, और ये बातें लगभग सही भी है कि मेहनत काफी आप लोग की तरफ से भी हुई, उनके तरफ से भी, और एक बहुत बेहतरीन उन्होंने नारा दिया है जय जय बिहार का, बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन सर इसमें एक चीज देखा ये जा रहा है कि कई लोगों का कहना है ये सब जो चुनाव होता है कुछ जाति समीकरण पे आधारित होता है। कई बार देखा जाता है कि सारा मेहनत आप कीजिए और कोई आया और एक बार कुछ जाति के विषय जातिवाद हो जाता है और उसमें पता चलता है चुनाव को जो ऐसा कुछ इसको लेकर कितना देखिए, विकल्प पार्टी के पास नहीं है। छोटे छोटे लोग पार्टी बना देते हैं, उन पर भरोसा करेगा नहीं जनता। भरोसा वाली पार्टी बनी है, मेहनत कर रहे हैं सारे लोग, बिहार को बदलने में लगे हुए हैं हम लोग, बिहार को अच्छे हाथ में देने के चक्कर में हम लोग हैं। एक साइड भ्रष्टाचार है, एक साइड वाली बात हो रही है, जाति की बात कहाँ होगी? अभी मान लीजिए किसी भी कीमत पे यादव जी लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके अगेंस्ट में जो राजपूत ब्राह्मण गुजर अपर कास्ट के लोग हैं, कुछ और लोग हैं जो निचले स्तर के भी लोग हैं जो बीजेपी को मदद कर रहे हैं, उनका कोर वोटर है जी, विकल्प में उन लोग वोट दे रहे हैं, कोई उनका कोर वोटर नहीं है, उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा दिया है, बहुत आगे नहीं बिहार को बढ़ा दिए हैं, तो उनका कोर वोटर हुए, इनके टेंशन में वो लोग उसके तरफ है, उसके टेंशन में ये लोग। बड़ा विकल्प बिहार को चाहिए, बड़ा विकल्प मिल रहा है, इतना बड़ा संघर्ष के साथ प्रशांत जी काम कर रहे हैं और उसी योग है। बिहार दोनों पार्टी में इतना क्षमता वाला नेता कोई भी नहीं है। क्या कर रहे हैं? यदि आप कहना चाह रहे थे कि पहले विकल्प नहीं था तो इसीलिए मजबूरी में लोग उनको वोट करते थे, लेकिन कहने कि इस बार जन स्वराज जो है बिहार में एक विकल्प बन के आई। अरे जरूर विकल्प बनेगी भाई, काबिलियत देखिए जातिवाद जब होती है जब दोनों साइड पर लड़ा बराबर हो जाता है। प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, कई देश घूम के आए हैं, अच्छे पैदल चल के उनकी देखिए पैर की हालत देख लीजिए, कौन है इस तरह से करके बिहार को चैलेंज किया है आज तक? पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक भी आदमी नहीं जो इस तरह से मेहनत करके दिन रात आपको बढ़ाने के लिए आगे मैंने लगे रहे। दूसरी बात यह है कि कई लोग रो करके बोलते हैं पूरा संपत्ति ले लीजिए भैया, लेकिन बिहार को मत छोड़िए, आप ही के हाथ में बिहार है। एक विदेश का वीडियो चल रहा है बिल्कुल कि भाई ये मेरा पूरा संपत्ति ले लीजिए, मेरे पास जितना पूंजी व्यवस्था है सब ले लीजिए, भैया बिहार को किसी की मत छोड़िएगा नहीं। तो देखिए जुनून है, लोग को समझ है कि ये व्यक्ति जो है बिहार को आगे लेके जाएगा। बाकी जो लोग हैं उन लोगों को मालूम हो गया कि क्या ये लोग करने वाले हैं। अच्छा, क्या सोच, चूंकि डिजिटल जो काम चल रहा है आजकल हिंदुस्तान के अंदर, डिजिटल में सबसे पिछले पौधान पे हमने पड़े हैं। कोई डिजिटल नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कैसे बिहार जिंदा रहेगा भाई? कुछ ना कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। 20 साल से वही चला रहा है, घिसे पीटे स्कूल, घिसे पीटे रोड, बिजली एसी कैसी नहीं चलती है, इतना वोल्टेज रहता है कि लाइन तो बिजली तो जल रही है लेकिन एसी नहीं चल रहा, कूलर चलता, वोल्टेज डाउन हो जाता है, थोड़ा सा आंधी आता है तार गिर जाता है। ये भी तो जो भी है तो बात कर रहा हूँ, ये तो लाइट जल रहा है तो बात है, लाइट जल रहा है, लेकिन लाइट मतलब देखिए 12 करोड़ आदमी के लिए कितना बिजली उत्पादन करना है, आप उसको 50% करके कम भी वोल्टेज लेके लाइट जला सकते हैं, लेकिन उससे बिजली आपूर्ति नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बच्चे थे यही हाईवे था, जब 6 करोड़ जनसंख्या था तो यही हाईवे था, आज 13 करोड़ जनसंख्या तो यही हाईवे है। इसको क्या समझते हैं, क्या विकास है? 20-40 साल में क्या विकास है? अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहेंगे अंत में कि अभी हम लोग जैसे कि आंध्र में गए हुए थे
और भी कुछ जगहों पे। तो जैसे कि ऑफ रिकॉर्ड हम लोग किससे बात किए तो वो लोग कह रहे थे कि जन स्वराज के बारे में अच्छा रिव्यू मिला और सभी ने तारीफ किया कि हम लोग मतलब उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन उसी के दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो ये सवाल हमने पहले भी पूछा है, तो कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं क्या कि जैसे नीतीश कुमार का ही ये लोग सिर्फ उनको टारगेट किए हुआ है लोग, और बीजेपी का तो ये लोग कहाँ उतना बुराई कर रहा है लोग। यानी कि लगता है कि ये लोग नीतीश कुमार को टारगेट करके, यानी कि भाजपा का बी टीम स्पेशल कुछ लोग का ये मतलब। सुनिए, आपको बता दो, स्पष्ट बता दो, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। बिहार की जनता को समझाने में भी देर हो जाएगी, क्योंकि बिहार की जनता जो है बहुत चालाक है। यहाँ के देवतुल जनता को, बिहार की जनता को जो बरकरा के काम कर रहे हैं अभी तक, वो नहीं चलेगा। अभी एक बढ़िया इंसान के हाथ में, डिजिटल इंसान के हाथ में, जो कामयाब इंसान है, जो कैसे बिहार को आगे ले सकता है, उसके हाथ में बिहार देने की जरूरत है। सब लोग मिलकर आप लोग भी दीजिए। देखिए, प्रशांत को, किसी को बी टीम, किसी को सी टीम, खुद ही लोग बी टीम सी टीम में आ जाएंगे। हम 240 पर लड़ रहे हैं, आप 80 पर लड़ रहे हैं, तब हम बी टीम हो जाएंगे, आप ए टीम रहिएगा। ऐसा भी कहीं होता है। चलिए, क्या कुछ कहेंगे अंत में सर जनता जनार्दन से? जनता से अपील कर रहे हैं, दरौंदा की जनता और खासकर जो बिहार की पूरी जनता है, कि भाई सब लोग इस एक बिहार का बेटा मेहनत में लगा हुआ है, इसको आगे बढ़ाएं और बिहार को सुधारने का काम करें। नहीं तो कभी नहीं सुधरेगा। अगर हम लोग ठीक नहीं होंगे तो कभी बिहार ठीक नहीं होगा। हम लोग को पहले ठीक होना पड़ेगा।